नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन। और आज जो है हम देखेंगे ताप विद्युत मीन्स थर्मल जो पावर है उसे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो ताप विद्युत है वो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्या भारत में जो है ताप विद्युत में जो थर्मल पावर है वो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसे बिजली बनाने के लिए कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। मीन्स थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज़ होता है? कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस का यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या है कि ताप विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मीन्स एनटीपीसी की स्थापना की गई है। इसके द्वारा जो है विभिन्न ताप विद्युत केंद्र संचालित है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र क्या होता है उसे देखते हैं कि ताप विद्युत केंद्र वह विद्युत उत्पादन संयंत्र है जिसमें प्रमुख घूर्णी को भाप से चलाया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हम खनिज के रूप में क्या कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल वगैरह का हम यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वो जनरली किसी नदी के किनारे पर स्थित होते हैं या उसके आसपास बांध होता है, डैम होते हैं। तो वहीं पर ये पावर प्लांट को बनाया जाता है जहाँ से हम जल की आपूर्ति ले सकें, जहाँ से हम जल प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वहीं पर ये पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि हम जल तो नदी वदी से हम ले लेते हैं या डैम वगैरह से ले लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पर खनिज का यूज़ करते हैं, हम कोयला, प्राकृतिक गैस वगैरह का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, हम कोयला को जलाते हैं। ठीक है, जब हम जो अपना थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर जब हम कोयला को जलाएंगे तो उसके जलने से जो पानी होगा, पानी गर्म होकर क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी गर्म होकर भाप में बदल जाएगा और वही जो भाप है उस प्रमुख घूर्णी को चलाएगा। ठीक है, प्रमुख घूर्णी मीन्स टरबाइन। तो जो भाप पानी जो है भाप में बदल गया किसके थ्रू? कोयला, प्राकृतिक गैस वगैरह से। ठीक है, वो जब भाप में बदला तो वो टरबाइन को प्रेशर डालेगा, वो उसको घुमाएगा। टरबाइन जुड़ा रहेगा आपका जनरेटर से। टरबाइन किससे जुड़ा रहेगा? जनरेटर से। और इस तरह से फिर जो है हम क्या होते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में किस तरह से होता है थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एनटीपीसी के द्वारा जो है भारत में कोयला एवं प्राकृतिक गैस पर आधारित बहुत सारे जो है पावर प्लांट हैं। ठीक है, क्या है? थर्मल पावर प्लांट है बहुत सारे। तो हम देखेंगे कोयला आधारित और प्राकृतिक गैस पर आधारित। तो सबसे पहले हम जो है कोयला आधारित पावर प्लांट को देखते हैं। तो कोयला आधारित जो है सबसे पहले हम ऊपर से नॉर्थ से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपको याद रखना है हरियाणा में यमुनानगर। हरियाणा में आपको याद रखना है यमुनानगर। ठीक है, दिल्ली में आपको याद रखना है बदरपुर। दिल्ली में क्या याद रखना है आपको? बदरपुर। ये जो है एनटीपीसी के अंतर्गत पावर प्लांट है। ठीक है, निजी जो पावर प्लांट है वो मैं आपको नहीं बता रही, एनटीपीसी के अंतर्गत है ये। कौन कौन सा है? यमुनानगर है हरियाणा में, दिल्ली में है बदरपुर। ये सब लाइन से जुड़ा हुआ दिखना है ना। फिर उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में याद रखना है आपको सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार। ठीक है, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली और जो रिहंद है वो सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और जो ऊंचाहार है, ऊंचाहार ये रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो ये आपको याद रखना है। तो 6 हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है बिहार में बाढ़। बिहार में क्या है? बाढ़। जो बाढ़ आती है ना वही बाढ़ है। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ याद रखना है। और कहलगांव क्या याद रखना है? बाढ़ और कहलगांव। ठीक है, कहलगांव जो है आपका भागलपुर ज़िले में आ जाता है। उसके बाद आपको कोलकाता में याद रखना है फरक्का। फरक्का डैम भी है और वहीं पर क्या है? एनटीपीसी भी है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी के अंतर्गत आपको याद रखना है। उसके बाद आपको अब एमपी में चलते हैं। तो एमपी में आपको याद रखना है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल में है एक पावर प्लांट है। ठीक है, उसके बाद कोरबा में है एनटीपीसी का प्लांट और एक उड़ीसा के तालेचर में है, तालेचर अंगुल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पावर प्लांट है। तो आपको ये लाइंस दिखेंगे पूरा नॉर्थ में ही आपको दिखेगा, है ना। विंध्याचल मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के तालेचर अंगुल में। ठीक है, उसके बाद आपको तेलंगाना में याद रखना है रामागुंडम। तेलंगाना में क्या है? रामागुंडम। करीमनगर क्या है? करीमनगर। करीमनगर जहाँ पर है वहीं पर रामागुंडम, वहाँ पर है आपका एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद है विशाखापट्टनम का सिमहाद्री। सह्याद्री नहीं, सिमहाद्री।
सीमहाद्री, विशाखापट्टनम का सीमहाद्री में, ठीक है। तो इतने सारे जो है आपको कोयला पर आधारित एनटीपीसी याद रखने। कौन से? कोयला पर आधारित। अब देखेंगे जहाँ जहाँ पर कोयला प्राप्त होता है जनरली वहीं वहीं पर ये प्लांट आपको देखने को मिलेंगे कोयला आधारित। उसके बाद हम देखेंगे गैस आधारित एनटीपीसी के अंतर्गत जो थर्मल पावर प्लांट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो गैस आधारित जो है ये भी हम सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में आपको याद रखना है फरीदाबाद। हरियाणा में क्या याद रखना है? फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दादरी, गौतम बुद्ध नगर में आता है दादरी, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। और औरैया, और क्या है? औरैया, ठीक है। तो फरीदाबाद कहाँ पर आपको याद रखना है? हरियाणा के फरीदाबाद में याद रखना है। उत्तर प्रदेश के दादरी और औरैया में आपको याद रखना है, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद हम चलते हैं आपका इधर राजस्थान, इस साइड चलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो कोयला था वो आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है, और जो गैस आधारित है वो आपको इस साइड मिलेगा। तो गैस आधारित हमने क्या क्या देखा अभी? हरियाणा का हमने देखा फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का दादरी, औरैया। अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में आपको याद रखना है अंता। राजस्थान में क्या? अंता, अंता और उसे अंता 12, अंता 12, ठीक है। राजस्थान में आपको याद रखना है अंता 12, यहाँ पर है गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद गुजरात के गांधार में है और कवास। गुजरात के गांधार में और कवास में। गांधार मंस भरूच के पास आ जाता है और कवास सूरत, ठीक है। गांधार और कवास में आपको याद रखना है, कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद आपको केरल में याद रखना है कायमकुलम। केरल में क्या रखना है? कायमकुलम। अल्लपूजा, अल्लपूजा वहाँ का जो जिला है वहाँ पर है। कायमकुलम में एनटीपीसी है, ठीक है। तो इतने सारे जो आपको थर्मल पावर प्लांट जो है याद रखने हैं भारत में, ठीक है, जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट विथ मैप पढ़ सकें और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। थैंक यू।